गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। आज हम डॉक्टर धर्मवीर भारती जी के निबंध ठेले पर हिमालय के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर करेंगे, जिसमें हमारा पहला प्रश्न है, लेखक को ऐसा क्यों लगा जैसे वे ठगे गए हों। उत्तर है, लेखक को ऐसा इसलिए लगा जैसे वे सुंदरता से भरे हुए लोक से किसी दूसरे ही लोक में चले आए थे। लेखक कौसानी की कत्यूर की घाटी के अपार सौंदर्य को देखकर स्तब्ध रह गया था, मतलब हैरान रह गया था। यहाँ हरे मखमली कालीनों जैसे खेत, सुंदर गेरू की शिलाएं काटकर बनाए हुए लाल रास्ते, किनारे सफ़ेद पत्थर की पंक्तियाँ, बेलों की लड़ियों सी नदियाँ असीम सौंदर्य से परिपूर्ण थी। यहाँ का सौंदर्य अति सुंदर, मोहक, सुकुमार और निष्कलंक था। दूसरा प्रश्न है, सबसे पहले बर्फ दिखाई देने का वर्णन लेखक ने कैसे किया था। लेखक को बर्फ बादलों के टुकड़ों जैसी लगी थी, जिसमें सफ़ेद, रुपहला और हल्का नीला रंग शोभा दे रहा था। उसे ऐसा लगा जैसे घाटी के पार जो हिमालय है, घाटी के पार हिमालय पर्वत को बर्फ़ ने ढांप रखा हो, मतलब घाटी के पार जो हिमालय है उसे बर्फ़ ने ढक रखा हो। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई बाल स्वभाव वाला शिखर बादलों की खिड़की से झांक रहा हो। तीसरा प्रश्न है, खान सामे ने सब मित्रों को खुशकिस्मत क्यों बताया। खान सामे ने उन सब मित्रों को खुशकिस्मत कहा क्योंकि उन्हें वहां आते ही पहले दिन बर्फ़ दिखाई दे गई थी। उससे पहले 14 टूरिस्ट वहां आकर पूरा हफ्ता भर रहे, पर उन्हें बादलों के कारण बर्फ़ दिखाई नहीं दी थी। चौथा प्रश्न है, सूरज के डूबने पर सब गुमसुम क्यों हो गए थे। सूरज के डूबने पर सब गुमसुम इसलिए हो गए थे क्योंकि सूरज डूबने के साथ ही उनके हिम दर्शन की सारी इच्छाएं, आशाएं धूमिल हो गई थी। जिस हिम दर्शन की आशा में लेखक अपने मित्रों के साथ बहुत समय से टकटकी लगाकर, टकटकी मीन्स लगातार देख रहे थे, वे उससे वंचित हो गए थे। पांचवा प्रश्न है, लेखक ने बैजनाथ पहुंचकर हिमालय से किस रूप में भेंट की। लेखक ने बैजनाथ पहुंचकर देखा कि गोमती निरंतर प्रवाहित हो रही है, मतलब जो गोमती नदी है वो निरंतर बह रही है। गोमती की उज्ज्वल जल राशि में हिमालय की बर्फीली चोटियों की छाया तैर रही है। लेखक ने नदी के इस जल में तैरते हुए हिमालय से भेंट की। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।